Hello guys, good morning to all of you. How are all of you? I hope all of you are very fine and healthy. I am Mr. Krishna Kumar. Welcome to all of you in today's हिंदी सेशन. स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है और जिसका जो टॉपिक है हमारा वो है समास. में समास किसे कहते हैं आज भी पढ़ेंगे. तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप या संक्षिप्त करना. जैसे राजपुत्र तो ये छोटा कर दिया, राजा का पुत्र हमने से राजपुत्र बोल दिया. देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति था, इसको हमने संक्षिप्त में बोल दिया देशभक्ति. परिभाषा है समास कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं. मीन्स कैसे शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है. समास के जो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं वो हमारे 6 होते हैं. मीन्स समास 6 प्रकार का होता है. तो उसके लिए आपको ट्रिक है. ट्रिक क्या है? अब तक दादा, ये आपकी 6 समास जो प्रकार होते हैं उसकी ट्रिक है. अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और दूसरे द से द्विगु समास. गाइस अब हम पढ़ेंगे पहले द्वंद्व समास किसे कहते हैं. तो जैसा कि देखो आपको नाम से हो रहा है द्वंद्व. द्वंद्व में क्या होता है? एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा. और लड़ाई झगड़ा कहाँ पे होता है? जब दो विपरीत वस्तु आपस में मिलती हैं, ये विपरीत विचार मिलते हैं. तो उसी प्रकार यहाँ देखिएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मीन्स यहाँ पर दोनों ही प्रधान होते हैं, एक प्रकार से कोई भी किसी की नहीं मानता है, आप ये समझ के चल सकते हो. और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा. यहाँ पर जो नोट है कि इनके जो अर्थ होते हैं वो मोस्टली विपरीत होते हैं. तो वो जो विपरीत होंगे तभी उनके बीच में द्वंद्व बनेगा. ट्रिक है कि या तो आपको डैश मिलेगा या और मिलेगा या मिलेगा जब इसका हम यूज़ करेंगे. तो देखिए उदाहरण देखिएगा, जैसे कि दिन रात तो बीच में डैश हो गया, इसका दिन और रात, माता और पिता, आगे और पीछे, देश और विदेश. इस प्रकार से आपके ये इसके उदाहरण हैं. सभी में डैश है, कुछ भी इसमें डैश नहीं, वहाँ पर ये खट्टा या मीठा. देव अशुभ, देव और अशुभ. इस प्रकार से आपका द्वंद्व समास कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है आपका द्विगु समास. द्विगु में क्या है कि जिस समास का जो पहला पद होता है वो मीन्स संख्यावाचक विशेषण होता है. द्विगु मीन्स दो, इसमें दो क्या होती है? मीन्स संख्या होती है. तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो आपका कहलाता है द्विगु समास. उदाहरण देखिएगा, जैसे कि चौराहा मीन्स 4 राहों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह. इसमें क्या सभी कोई ना कोई संख्या आपको मिलेगी. सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, ये आपके और एग्जाम्पल्स हैं. आपका नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास. तो जिस समास का ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है. अब देखिएगा जब कोई सा पद प्रधान नहीं है तो प्रधान कौन होगा? प्रधान कोई तीसरा पद होता है यहाँ पर, वो आपका कहलाता है बहुव्रीहि समास. इसमें नोट दे रखा है. नोट में क्या है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है. मीन्स यहाँ पर तीसरा जो पद होता है उसके बारे में बोला जाता है, या आप ये कह सकते हो कि किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है. एग्जाम्पल्स देखिएगा, से 10 आनंद. तो 10 है आनंद जिसके, कौन होता है? वो भगवान रावण था, तो रावण की तरफ इशारा किया गया. त्रिनेत्र, 3 नेत्र जिसके, कौन थे? भगवान शिव. पंकज, पंख में पैदा होने वाला, मीन्स जल में पैदा होने वाला कौन हो जाएगा? कमल. चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, कौन थे? भगवान विष्णु. तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो तीसरे जो व्यक्ति होता है उसकी तरफ इशारा किया जाता है. आपका अगला जो समास है वो है कर्मधारय. कर्मधारय जो समास होता है इसमें क्या होता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मीन्स पीछे वाला,
और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, वो आपका कहलाता है कर्मधारय समास। इसका नोट क्या है? तुलनात्मक, मीन्स यहाँ पर तुलना की जाती है। तुलना कैसे होगी कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में आपके इसलिए कोई ना कोई तुलना की जाएगी। जैसे चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, और जो चरण है उनकी तुलना कमल से की हुई है। मृग नयन, मृग के समान नयन। अब यहाँ पर मृगों की तुलना नयन से की गई है या नयनों की तुलना मृग से की गई है। आगे देखते हैं, अगला है आपका अव्ययभाव समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान व अवयव होता है, मीन्स यहाँ पर जो पहला पद है वो प्रधान होगा और साथ में अवयव भी होगा, तो वह आपका अव्ययभाव समास कहलाता है। नोट है कि यहाँ पहला पद होगा उसको आपको जो अवयव होगा वो आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप, ये उपसर्ग मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि आजीवन, आजन्म, आमरण, अकंठ, यथावत, यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपकार, ये आपके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। आपका जो अगला प्रकार होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, ये आपका कारक चिन्ह को डिपेंड करेगा कि जिन सा कारक चिन्ह लुप्त होगा वही आपका तत्पुरुष समास का भेद होगा। आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो आपके इस प्रकार से हैं। उससे पहले थोड़ा सा हिंदी में कारकों की संख्या पढ़ते हैं। हिंदी में कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। हमने समास में क्या करना होता है, जो हमारा पहला होता है कर्ता कारक और लास्ट का होता है संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़कर जो बीच के 6 कारक बचते हैं ये हमारे तत्पुरुष समास के भेदों में गिने जाते हैं। तो देखिएगा, पहला कौन सा आपका कर्म तत्पुरुष समास। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को, तो नोट तत्पुरुष में कर्तव्य संबोधन को नहीं लिया जाता है। कर्म का उदाहरण देखते हैं, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। रिक्शा चालक, रिक्शा को चलाने वाला। ये आपके कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट आपका आता है करण। तो करण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से और के द्वारा। एग्जाम्पल देखिएगा, मन चाहा, मन के द्वारा चाहा या मन से चाहना। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। बस यात्रा, बस से यात्रा। हमारा नेक्स्ट होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है के लिए। उदाहरण देखिए, गौशाला, गौ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। भोजनालय, भोजन के लिए आलय। तो ये आपके हो गए संप्रदान तत्पुरुष समास के भाग। नेक्स्ट देखिएगा अपादान तत्पुरुष समास। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होने का भाव। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त मीन्स कर्ज से अलग होना। रोग मुक्त, रोग से अलग होना। देश निकाला, देश से निकाला होना। धनहीन, धन से ही, धन से मुक्त होना। हमारा लास्ट का आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राजरानी, राजा की रानी। गृह स्वामी, घर का स्वामी। शिक्षा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये हमारे संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं। हमारा लास्ट का बनता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है मैं, पे, पर होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। स्टूडेंट्स, शायद आपको जो हमारा तत्पुरुष समास का टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।